आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हेलो गाइस, नो मोर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, बांग्लादेश से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। जैसा कि आपको पता ही है, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर होने वाले अटैक अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और हिंदू माइनॉरिटी काफ़ी खतरे में भी चल रही है। और जैसा कि आपको रिसेंटली न्यूज़ में पता भी होगा, मॉब लिंचिंग जैसे जो वायलेंस हैं, जिनमें दीपू चंद्र दास नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई और उनको जलाकर मार भी दिया गया। ये तो केवल एक ही नाम है। इसके अलावा अगर आप इस न्यूज़ को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, अमृत मंडल नाम के जो इंसान हैं, इनको भी इसी तरीके से निर्मम हत्या करके मार दिया गया था। इन सभी घटनाओं के बाद पूरे रीजन में टेंशन का माहौल बन गया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इस बयान के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको योगी आदित्यनाथ का ये जो उठाया हुआ कदम है वो सही लगता है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।